Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. So now today we will configure static routing by IPv6. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने IPv6 पे कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है, लेकिन हमने किया था होस्ट रूट को, ठीक है। आज हम करेंगे नेटवर्क रूट को, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क रूट पर है, लेकिन हम IPv6 के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। सबसे पहले तो देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने आईपी देनी है। और सेम हमारा जो अभी टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा यही है नेटवर्क रूट, ठीक है। तो इसमें शायद आपको थोड़ा सा मसला हो समझने में, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा वो। सो लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट। अच्छा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है सिस्को का, सिस्को पैकेट रेजर, तो इसको सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो पहले से मेरे पास कुछ और प्रैक्टिकल्स भी पिछले हमारी प्रीवियस इसमें हो चुके हैं। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इसके अंदर भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने दो राउटर लिए थे। दो राउटर लेने के बाद हमने एंड डिवाइसेस लगाई थी इनके, तो उसके लिए हमने स्विच लिए थे, ठीक है। दो स्विच हमने इंस्टॉल करवाए थे। देन फिर उसके बाद हमने एंड डिवाइसेस ली थी, ठीक है। फिर हमने कनेक्शन करवाए थे। तो कनेक्शन राउटर से राउटर के लिए हम स्ट्रेट थ्रो सीरियल केबल यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने सीरियल की जो पोर्ट्स हैं, जो कार्ड है, वो इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम अपने राउटर में जाएंगे। राउटर में जाने के बाद अपने स्विच को या राउटर को हम ऑफ कर देंगे और यहाँ से कार्ड उठाएंगे और इसे हम इंस्टॉल करवा देंगे और राउटर दोबारा से ऑन कर देंगे। ये प्रोसीजर सारे राउटर के साथ होगा जितने राउटर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इसको दोबारा ऑन कर देंगे। फिर आपने जाना है यहाँ पे सीरियल वाली केबल पे, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको सीरियल की पोर्ट पे ही कनेक्ट करवाना है और दूसरा भी आपने सीरियल की पोर्ट पे ही कनेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो गया, स्टेबल हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने सबसे पहले इसको नेटवर्क भी देने। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कुछ नेटवर्क्स में, कि मुझे पता लगे मेरा यहाँ पे ये नेटवर्क है, ठीक है। एक मेरा ये नेटवर्क चल रहा है, दूसरा जो चल रहा है मेरा वो ये है, और तीसरा मेरा नेटवर्क ये वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ज़रा मैं इसको जो हमारी IPv6 की हम जो यूज़ कर रहे हैं IPv6 में ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा था वो क्या था, ठीक है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर आपने क्या चेंज करना है, इसको हम हटा देते हैं दोबारा। तो ये मैं IP यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो हम नेटवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये असल में ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं हम। अगर इसके बारे में नहीं पता है ग्लोबली यूनिकास्ट क्या होता है, ग्लोबली राउटिंग क्या होता है, तो मेरी प्रीवियस लेक्चर में देखें, उसमें मैंने बताया है। DB8, ठीक है, 0। अब जो ये मैं मेंशन करूंगा ये नेटवर्क, यानी कि ये 1 या यहाँ पे 2 या 3, ये नेटवर्क को डिफाइन करेगा। ये चेंज होता रहेगा, नेटवर्क चेंज होता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद ये डबल कॉलन जो मैंने लगाए हैं, इसके बाद आप जो लिखोगे वो होस्ट होता है, ठीक है। तो वो मैं मेंशन नहीं कर रहा। जब हम IP देंगे तो उस वक्त हम होस्ट 1 2 3 जो हमें ज़रूरत पड़ी लगाते रहेंगे, ठीक है। तो देन अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। और आप कहोगे कि 0 क्यों नहीं लिख रहे आप यहाँ, तो 0 ऑलरेडी, इस डबल कॉलन का मतलब ही 0 होता है।
अगर इसके बारे में नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, आईपी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया है। और यहाँ पे स्लैश डालकर 64 प्रीफिक्स देना है सबने, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक नेटवर्क तो ये रहा मेरा, ठीक है। अब जब दूसरे यहाँ नेटवर्क की बात आएगी तो इसमें बस क्या चेंज करना है आपने, नेटवर्क। तो नेटवर्क मैंने बताया ना ये है डबल कॉलन से पहले वाला, तो इसको 2 कर दें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आओगे तो उसको आप 3 कर दें, ये चेंज होता रहेगा नेटवर्क, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपने आईपी असाइन करवानी है। सबसे पहले राउटर में आओगे, राउटर में आप अपने CLI मोड में आना, उसके बाद आपने यहाँ पे नो करके यस नो का अगर पूछे तो उसके बाद इनेबल करवाना है। इनेबल करवाने के बाद कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपने सबसे पहले आईपी असाइन करवानी है। तो आपको बताना है कि कौन सी किसके लिए आप आईपी दे रहे हो, IPv6। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग आपने कमांड यूज करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने इंटरफेस पे आना है। गीगा पे आप गीगा इथरनेट पे आप देना चाह रहे हो इस वाले पे, तो वही आपने इंटरफेस सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसका क्या है 0/0/0 एंटर। अब IPv6 को यहाँ पे आपने इनेबल करवाना है, ठीक है। इनेबल करवाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इनेबल करवा दिया सबसे पहले, ये दूसरा काम ये हो गया। उसके बाद आपने आईपी देनी है, तो यानी कि IPv6 दे रहे हो आप, उसका एड्रेस आपने इसका एड्रेस आपने क्या करना है, एड्रेस देना है। तो उसका एड्रेस यहाँ पे आप दे दोगे जो आईपी, अब आईपी दोगे आप, ठीक है। तो आईपी देने के लिए आपको देखो सबसे पहले नेटवर्क का पता होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए जिस आप नेटवर्क में हो। फिर यहाँ पे आपने होस्ट डालते जाना है। तो मैं अपने राउटर को 1 दूंगा पहला होस्ट, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद नो शट डाउन की कमांड चला के जो आपकी लिंक है वो आपने अप करवा देनी है, ठीक है। ये आपका काम हो गया। फिर इसी से कनेक्टेड एंड डिवाइसेस को भी इसी नेटवर्क की आईपी आपने क्या करवानी है, असाइन करवानी है। तो उसके लिए आप IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पर होगे 64 प्रीफिक्स हटा देना है यहाँ से। मेन वजह ये कि इन्होंने अलग से यहाँ पर पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। 64 बिट्स यहाँ पे प्रीफिक्स आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आपने होस्ट देना है 1, आपने अपने राउटर को दिया था। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप सेकंड यानी कि 1 के बाद 2 आप यहाँ पे होस्ट दे सकते हो, 3 4 5 जो भी है जितनी ज़रूरत पड़ेगी। गेटवे क्या होता है, गेटवे आपका जो राउटर जिस इंटरफेस से आपको कनेक्ट है वो आपका ये इंटरफेस की आईपी गेटवे होती है, ठीक है। तो ये हमारी गेटवे 64 प्रीफिक्स हटा दीजिएगा, 1 यहाँ पे रख दें, तो ये गेटवे की आईपी हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस करना है, आपने अपने दूसरे नेटवर्क की तरफ आना है। इसी राउटर में जाओगे, सीरियल 010 में जाना है अपने, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम। एग्जिट करके सबसे पहले कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे। उसके बाद आप IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग करके उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरफेस पे आना है। किस इंटरफेस पे, आपने सीरियल पे आना है। सीरियल पे आप कौन सा इंटरफेस है वो आपने मेंशन करना है, 0/1/0। उसके बाद आपने IPv6 को क्या करवाना है, इनेबल करवाना है, ठीक है। इनेबल करवाने के बाद आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है IPv6 का। तो IPv6 एड्रेस और जो आपने यहाँ पे जिस नेटवर्क का आपने देना है वही नेटवर्क डिफाइन करना है। तो नेटवर्क यहाँ पे 2 का चल रहा है, तो सबसे पहले नेटवर्क चेंज किया और यहाँ होस्ट आपने दे देना है, पहला होस्ट 1 है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और नो शट डाउन की कमांड चला के लिंक अप करवा देनी है, ठीक है। ये आपका इस वाले इंटरफेस का, इस राउटर का कनेक्ट हो चुका है, असाइन हो चुकी है आईपी। इसी नेटवर्क के जो दूसरा इंटरफेस है दूसरा राउटर की, अब आपने उसमें भी आके सेम प्रोसीजर इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। इनेबल करेंगे सबसे पहले, इनेबल मोड में आने के बाद कॉन्फ़िग मोड में आएंगे। कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद आपने सबसे पहले उसी तरीके से IPv6 को क्या करवाना है, यूनिकास्ट राउटिंग। उसके बाद आपने उसके इंटरफेस पे आना है, इंटरफेस करना है। इंटरफेस पे आने के बाद आपने बताना है कि सीरियल है, फिर वो सीरियल का आपने पोर्ट डिफाइन करनी है, 0/1/0। फिर आपने IPv6 को यहाँ पे इनेबल करवाना है, ठीक है। इनेबल करवाने के बाद आपने क्या करना है, इंटरफेस सॉरी आईपी देनी है। तो IPv6 एड्रेस जो है आपका IPv6 का वो यहाँ पे आपने देना है। तो वो एड्रेस आपका क्या है,
2 का नेटवर्क चल रहा है तो 1 आपने इसको दी थी होस्ट, तो 2 इसको दोगे। सबसे पहले नेटवर्क चेंज करना है, यहाँ से 2 कर दो और यहाँ से आपने होस्ट डालना है। 1 आपने उसको दिया था, 2 आप इसको दे दें। एंटर प्रेस करके नो शटडाउन की कमांड चलानी है, ठीक है। सिंपल ये आपको करना है और ये आपका यहाँ पे भी लिंकअप हो गया और आईपी भी असाइन हो गई। अब आपने इसी राउटर के एक दूसरे जो नेटवर्क चल रहा है तीसरा, उस पे आना है, तो गीगा 00 पे करना है ये काम। तो दोबारा से हम अपने कॉन्फ़िगर में जाएंगे एग्जिट करके, ठीक है। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा से वही IPv6 और राउट यूनिकास्ट राउटिंग चलाने के बाद आपने अपने इंटरफेस पे आना है। इंटरफेस गीगा 00 का था तो वही सेम प्रोसीजर है। इसके बाद अपने इस इंटरफेस में आने के बाद IPv6 को यहाँ इनेबल करवाना है, ठीक है। इनेबल करवाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आईपी देनी है IPv6 की, तो IPv6 एड्रेस और आपने वो अब आईपी जिस नेटवर्क की दे रहे हो, यहाँ पे 3 नेटवर्क की चल रही है, तो इसको कैसे चेंज करोगे, इस 1 को आपने हटाना है, ठीक है, और ये 3 करना है। 3 करने के बाद आपने यहाँ पे जो होस्ट है, आपने पहला होस्ट दे रहे हो ना अभी, तो फर्स्ट आपने वहाँ यहाँ होस्ट दे देना है, इसको एड्रेस देना है। उसके बाद आपने नो शटडाउन की कमांड से इसकी लिंक को क्या करवा देना है, अप करवा देना है। ये आपकी लिंक अप हो गई। अब इसी से जो कनेक्ट एंड डिवाइस है उसको भी सेम तरीके से इसी तरीके से आईपी असाइन करवाएंगे। इसमें क्या करना है, अपने IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पे आपने वो आईपी असाइन करवानी है। सबसे पहले तो आप यहाँ से 64 इसको हटा दीजिएगा क्योंकि उसका अलग पोर्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना है सबसे पहले 3, और यहाँ पे होस्ट आपने 1 उस राउटर को दिया था तो यहाँ 2 आप अपने एंड डिवाइस को दे सकते हो और यहाँ 64 इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपने इसका जो गेटवे वो देना है। गेटवे आपका क्या होगा, आपका गेटवे 1 होगा, यानी कि तीसरे नेटवर्क का होगा, यानी कि जो आईपी आपने इसी नेटवर्क के इंटरफेस की जो राउटर है उसको आईपी जो असाइन की थी, तो ये आईपी मैंने असाइन की थी, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, ये आपका स्टेबल हो गया नेटवर्क, ठीक है। तो जब आप यहाँ पैकेट आप भेजोगे सेंड करोगे तो आपका पैकेट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रोटोकॉल को यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है, तो जब तक आप कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं करोगे तो आप एक पैकेट को दूसरे नेटवर्क पे सेंड नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे जिसको स्टैटिक रूट बोला जाता है, स्टैटिक राउटिंग कहा जाता है। उसके लिए आप अपने सबसे पहला जो आपका राउटर है उसमें आओगे। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क रूट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो नेटवर्क रूट के लिए नेटवर्क का पता होना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, IPv6 बताना है कि IPv6 के अंदर हम रूट को यूज कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले भी करके आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने देखें, आप इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क पे पैकेट भेजना चाह रहे हैं ना, जहां भेजना चाह रहे हैं वो नेटवर्क आपने यहाँ डिफाइन करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस नेटवर्क को डिफाइन करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपने उस नेटवर्क को क्या कर देना है, डिफाइन करना है। तो वो नेटवर्क कौन सा है भाई, ये वाला नेटवर्क के मैं बता देता हूँ, 3 वाला नेटवर्क था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, और इससे आगे कुछ मत लगाना वरना ये होस्ट बन जाएगा। तो ये नेटवर्क डिफाइन करने के बाद आपने बताना है कि सीरियल से वो एंटर होगा। तो हमेशा जिस नेटवर्क पे आप भेज रहे हो उससे कनेक्टेड अगली जो, यानी कि जो जिस आप इस नेटवर्क से भेज रहे हो तो इसका जो अगला नेटवर्क है ना, जो इसका जो लास्ट इंटरफेस है, हमेशा उसके सीरियल पोर्ट आपने डालनी होती है। यानी कि यहाँ से आ रहा है यहाँ, तो इस राउटर से तो आ जाएगा, लेकिन जो अगला नेटवर्क है जो कनेक्ट है दूसरे राउटर से, उसका इंटरफेस आपने डालना होता है। तो यहाँ में सीरियल 0/1/0 या एंटर करूंगा, और उसके बाद आप मुझे इसके अंदर आपने एक और चीज एंटर करनी है, आप किस होस्ट से यानी कि भेज रहे हो, ठीक है। यानी कि वो होस्ट भी आपने यहाँ डिफाइन करना है जिस होस्ट से आप भेजना चाह रहे हो पहली बार, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, आपने एक प्रोसीजर, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है,
कि आप किस नेटवर्क पे भेज रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उस सीरियल का भी पता होना चाहिए था, मैंने बताया ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट हॉप, यहाँ पे तो मैंने आपको सीरियल बता दिया कि सीरियल आप डाल सकते हो, ठीक है। आप एक काम तो ये कर सकते हो सीरियल वाला, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको, हाँ यहाँ पे आओ। एक काम तो आप ये कर सकते हो सीरियल वाला, ठीक है। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप या तो सीरियल बता दो, या फिर एक और काम करो, आप जो है इस सीरियल की जगह आप उसकी आईपी बता दो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये इजी लगा, तो मैंने इसी वजह से उस सीरियल को डिफाइन कर दिया बस, ठीक है। ये आपने एंटर कर देना है और कुछ नहीं। क्लियर है बात? अच्छा, ये करने के बाद आप इस राउटर का काम खत्म, ठीक है। अब आपका पैकेट यहाँ से जाएगा, इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन है कि भाई आपके पैकेट को इस वाले नेटवर्क पे भेजना है, तो वो भेज देगा। कहाँ से भेजना है? इस सीरियल पोर्ट से भेजना है, यानी कि जो दूसरा नेटवर्क बीच में आएगा तो उस सीरियल पोर्ट से होते हुए जाएगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन इसके पास चली गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो पैकेट आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ से वापसी पैकेट जाएगा तो अब इस वाले राउटर को तो नहीं पता ना, तो उसके लिए हम इसको सेम उसी तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे जिस तरह हमने अभी पहले वाले राउटर को किया था। कॉन्फ़िगर मोड में आना, IPv6 रूट करके कमांड चलानी है आपने, और आपने अब आप हमने कहाँ भेजना है, इस वाले नेटवर्क पे भेजना है, तो ये वाला नेटवर्क आएगा, ठीक है। तो सेम वो नेटवर्क है मेरे पास, यहाँ पे मैंने वो नेटवर्क डिफाइन कर दिया। अब आपने कहाँ से भेजना है, यानी कि अब मेरा जो नेट आ रहा है पैकेट वो यहाँ से होते हुए इस ये कहेगा कि यहाँ भेजना है, तो यहाँ तो वो भेजेगा, जब यहाँ पैकेट आएगा तो रुक जाएगा, कहेगा कि भाई अब मुझे ये तो दूसरा नेटवर्क शुरू हो रहा है, तो उसको ये भी बताना है कि आपको यहाँ से एंटर होना है, रूट डिफाइन करना है। तो सीरियल हम, यानी कि हम इसकी पोर्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो यहाँ आईपी मैंने दी है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, मर्जी होती है आपकी। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। तो यहाँ सीरियल हम डाल देते हैं 0 और इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब आप अपना पैकेट भेज के देखोगे तो सक्सेसफुली आपका पैकेट जाएगा, देखें सक्सेसफुल, ठीक है। ये देख लें भाई। अब आप सिमुलेशन में देखें किस तरीके से पैकेट आपका सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले ये जाएगा अपने इस राउटर के पास। जब ये राउटर के पास जाएगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी इसके राउटिंग टेबल में कि इस पैकेट को इस वाले नेटवर्क पे भेजना है, और एक और होगी इंफॉर्मेशन कि भाई मुझे इस सीरियल से होते हुए जाना है, ठीक है। जब भी उसने यहाँ से एंटर दे दिया, वरना ये नेटवर्क तो चेंज था, तो उसके पास इंफॉर्मेशन थी जब भी इसने इसको अलाउ किया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इसी तरीके से जब यहाँ से पैकेट आएगा तो सेम उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से इस राउटर ने काम किया, तो सेम वही राउटर यही काम करेगा। असल सारा काम है राउटिंग टेबल का, इसके अंदर राउटिंग टेबल होता है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाके उसके अंदर जाके एंटर हो जाती है। फिर उसे पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस रूट से जाना है, कौन सा पाथ डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सक्सेसफुल आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो तो आप मेरे से पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको कमेंट करके मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।